Now we are talking about rolling on inclined plane. Body rolling down the rough inclined plane. First of all, we write all the formulae related to rolling on inclined plane. तो सबसे पहला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, जे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस गामा, जहाँ पे गामा न्यूमेरिकल वैल्यू है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से पहले जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आती है वो गामा होती है. ओके सेकेंड फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आर अल्फा. थर्ड फॉर्मूला है फ्रिक्शन का, गामा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस गामा. ठीक. फोर्थ फॉर्मूला है म्यू, म्यू इज इक्वल टू गामा टेन थीटा 1 प्लस गामा, जो कि रोलिंग के लिए एप्लीकेबल होगा. अगर जो म्यू की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी गामा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस गामा से या इक्वल होगी, तब रोलिंग होगी. अगर जो इससे कम हो गई, म्यू की वैल्यू गामा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस गामा से कम हो गई, तो रोलिंग पॉसिबल नहीं है. फिफ्थ फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस गामा. ये वेलोसिटी एट द बॉटम है. ओके, वेलोसिटी एट द बॉटम डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा एंड लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जो कि s है, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. ये देखो यहाँ पे मेंशन करी गई है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती और थीटा पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन बॉडी के नेचर पे डिपेंड करती है कि बॉडी रिंग है, डिस्क है या क्या है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में गामा आ रहा है. ओके. सिक्स फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, कि बॉटम पे आने पे कितना टाइम लगाएगा. यह डिपेंड करता है थीटा पर भी और लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पर भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड. ओके. जैसे फॉर सेम एस एंड थीटा, अगर जो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ सेम रही और थीटा भी सेम रहा कुछ बॉडीज़ के लिए, रिंग और हॉलो स्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली डिपेंड अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली डिपेंड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस गामा हो जाता है. गामा जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा बॉटम पे आने पे. गामा किसका ज़्यादा होता है, रिंग का, फिर हॉलो स्फीयर, देन डिस्क, देन सॉलिड स्फीयर. तो जिसका गामा ज़्यादा वो टाइम ज़्यादा लगाएगा बॉटम पे आने पे. टाइम टेकन टू रीच एट बॉटम, रिंग सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगी, फिर हॉलो स्फीयर, देन डिस्क, फिर उसके बाद सॉलिड स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर सबसे जल्दी नीचे आ जाएगा. अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हाइट h दी गई है, h हाइट से दो रिंग को छोड़ा गया है और नीचे आने पे, और जो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ एक की 2s है, एक की s है, थीटा 2 थीटा 1, एक की स्पीड हो गई v1 एंड v2 होगी दूसरे की स्पीड. तो हमें रिलेशन बताना है v1 एंड v2 के बीच में. तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे पढ़ा था कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा एंड इंक्लाइन प्लेन की लेंथ, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है कि वो डिस्क है कि रिंग है कि क्या है, और मास और रेडियस पर भी नहीं डिपेंड करती है. बॉडी की मास और रेडियस पर भी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है कि वो रिंग है या डिस्क है या सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, कि वो क्या है. ओके. तो यहाँ पर अगर जो डिफरेंट मास भी हो, सेम मास भी हो, लेकिन रिंग होना चाहिए तो रिंग ही होने चाहिए दोनों तरफ, डिस्क होने चाहिए तो डिस्क ही होने चाहिए. v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा. ये आंसर आ जाएगा क्योंकि हाइट सेम है और सिर्फ हाइट पे ही बॉटम की वेलोसिटी डिपेंड करती है. तो आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, थैंक यू.